जो थॉर्नडाइक थे ये मुख्य रूप से अमेरिका के निवासी थे और इनका जो सिद्धांत था भूल का सिद्धांत या प्रयत्न का सिद्धांत, कई नामों से भी इसको हम जानते हैं इस सिद्धांत को। तो ये मुख्य रूप से अमेरिका के निवासी थे थॉर्नडाइक, और इनका पूरा नाम था ईएल थॉर्नडाइक। तो इनके सिद्धांत के बारे में जो सिद्धांत मुख्य रूप से मिलते इनके हैं, एक इनका मूल सिद्धांत है, एक गौड़ सिद्धांत है। देखिए यहाँ पे दिख रहा होगा थॉर्नडाइक के सीखने के सिद्धांत जो आपके हैं, थॉर्नडाइक के सीखने के सिद्धांत जो हैं मुख्य रूप से ये 3 मुख्य सिद्धांत देखिए यहाँ पर। देखिए कुछ ना कुछ समस्याएं भी हैं तरह तरह की, फिलहाल कोई बात नहीं, अभी सारी चीजें सीखने की प्रक्रिया में है। तो देखिए यहाँ पे मैं कलम नहीं पा रहा यहाँ से हूँ, चलिए कुछ चीज मिलेगा नहीं आज, यहाँ से कल मिलेगा। देखिए यहाँ पे जो सीखने के सिद्धांत इनके हैं, यहाँ पे प्रतिपादक थॉर्नडाइक है, निवासी देखिए सबसे ऊपर परिचय इनका दिया गया है। परिचय भी जानना जरूरी होता है। जो मनोवैज्ञानिक हैं कभी कभी सीधे पूछता है कि थॉर्नडाइक कहाँ के निवासी थे। तो थॉर्नडाइक मुख्य रूप से कहाँ के निवासी थे? अमेरिका के थे। देखिए साफ साफ सबसे ऊपर ही लिखा हुआ है, यूएसए लिखा हुआ है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। फुल फॉर्म है संयुक्त राज्य अमेरिका का। प्रयोग किस पर किए थे? बिल्ली पर प्रयोग किए थे, भूखी बिल्ली पर। इनका प्रयोग एक पर और था, बता दीजिए भाई, बिल्ली के अलावा और किस पर प्रयोग किए थे थॉर्नडाइक ने? कबूतर। कबूतर पर प्रयोग इनका था थॉर्नडाइक का। और कोई बताए? नहीं, चूहा। चूहे पर था। बिल्ली और चूहे पर भी प्रयोग, दोनों पर प्रयोग किए थे। और जो इनका देखिए प्रयोग में बिल्ली पर मुख्य रूप से, जो बिल्ली के बारे में बात इनकी बार बार जब आती है, बिल्ली का भी दर्शन कर लीजिए। देखिए बिल्ली यहाँ पर है, ये देखिए इनका एक पजल बॉक्स इनका है। बिल्ली को जो बनाए थे, देखिए यहाँ पे दिख रहा होगा कि आपको छोटा सा, क्योंकि कलम नहीं मिल पा रही है आज हमको, यहाँ पे कलम कहाँ से मिलेगी मुझे पता नहीं है। थोड़ा सा कलम के बारे में आप कल सर्च करेंगे। लेकिन देखिए यहाँ बिल्ली दिख रही है आपको, है बिल्ली के पंजा जो वहां पे है, देखिए रस्सी लटकाई हुई दिख रही है ना। और ऊपर से आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे एक जो है कि बड़ी विशेष प्रकार से जो बिल्ली जब इसको टच करती थी ये खुल जाता था ऊपर से। यहाँ से ऊपर देखिए एक लीवर बॉक्स लगा हुआ है जो यहाँ के आकर छिटकनी को खोलता था। बिल्ली बाहर निकलती थी, यहाँ से बाहर निकल करके जो है जो भी बाहर मांस के या जो मछली का टुकड़ा था उसको आगे प्राप्त करती थी। पुनः उसको बंद किया जाता था, पुनः भूखी होने पर पुनः उसको टच करती थी, और बार बार उसको टच करना और खोलना उसको आसान उसके लिए हो गया। बिल्ली जान गई कि हम इसको टच करेंगे तो हम बाहर निकलेंगे, बाहर निकलेंगे तो हम खाने को हमको कुछ चीज मिलेगा। शुरुआत में बिल्ली ने बहुत सारे उस तरह के प्रयोग करती है बिल्ली वो, मतलब असफल प्रयास करती। बाद में जान जाती है कि इसको टच करने पर हमको हमारा काम हो जाएगा, तो आराम से वहां से जो है उसको टच करती है और आराम से उसको जो है खाने को जा करके ले आती है, खाती है, पुनः अपने आराम से बैठती। इस तरह से जो ठंडाई का प्रयोग था, ये ठंडाई का प्रयोग था, ये बिल्ली और चूहे दोनों पर प्रयोग किए, और शुरुआत में बहुत सारे असफलताएं मिले। बाद में जाकर के बिल्ली जान गई यही काम करने पर ऐसा होगा, तब जाकर के वो उसकी व्यवस्थाएं, क्रियाकलाप उसके सुदृढ़ यहाँ से होते हैं। तो मुख्य रूप से बिल्ली पर प्रयोग ठंडाई का था। लेकिन अभी हम आपको बात करेंगे ठंडाई के जो सिद्धांत हैं, जो गौड़ सिद्धांत है और जो उसके मुख्य सिद्धांत है। इसके पहले हमारी चर्चा हुई थी। एक इसके पहले आप जान लीजिए ठंडाई के सिद्धांत को अन्य किन किन नामों से जानते थे। सबसे ऊपर देखिए यहाँ लिखा हुआ है, 4-5 नाम यहाँ इसके अलग अलग लिखे हुए हैं। प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत है। ठंडाई के भूलने के सिद्धांत को लगभग 8-9 नामों से भी जाना जाता है, और कभी कभी परीक्षा में आपसे सीधे नाम ये ना दे करके बाकी नाम को दे करके आपसे पूछ सकता है। देखिए यहाँ पे पहला सिद्धांत का नाम जिसके बारे में जानते हैं, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत, आवृत्ति। बिल्ली क्या करती है? बिल्ली जो है कि पंजे से इस जो बॉक्स होता है वहां जो दफ्ती लटकी हुई है उसको बार बार टच करती है, उसको है तो बार बार करती है वो, और बार बार करने के बाद वो सीखती है। शुरुआत में बच्चे भी आपके कोई क्रिया, जो भी चीजें होती बार बार आप जो है कुछ टच करते हैं, सीखते हैं, और बार बार आपको आ रहा है। तो मैंने लैपटॉप लिया तो
अब लैपटॉप चलाने को लेकर मैं लगभग दिन भर प्रयास कर रहा हूँ इस समय कि किस तरह से मैं इसके बारे में जान जाऊँ, कैसे कैसे क्या होगा, कैसे आपका पीटीएफ बनेगा, किस तरह से मैं स्क्रीन पे इसको ले आऊंगा। मैं सीख रहा हूँ, अभी तक भी मैंने कंप्यूटर टच नहीं किया था, सीख रहा यहाँ से हूँ मैं। तो ये मेरा क्या है, ये मेरा बार बार का प्रयास है और निश्चित रूप से 10 दिन 5 दिन के अंदर मैं जो है ये चीजें जो कभी नहीं किया था मैं उस चीज को सीख जाऊंगा। ये थांडाई यही कहते हैं कि भाई कोई चीज जितनी बार आप करोगे, बार बार पहले असफलता मिलेगी, सफलता मिलेगी, धीरे धीरे क्या हो जाओगे आप, उसमें सुदृढ़ हो जाओगे और आराम से आप सीख जाओगे। तो आवृत्ति का सिद्धांत यही है। उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत इसी को एसआर थ्योरी के नाम से जानते हैं। उद्दीपक, उद्दीपक का मतलब है कि कोई बाहर कोई सिमुलेटर, कोई सिमुलस कोई दिखेगा जब आपको, तभी आप उसके प्रति जो रिएक्शन करेंगे। आपको भूख लगी हुई है या नहीं लगी हुई, बाहर अगर कुछ दिखेगा आपको, आपको खाने की सामग्री कोई पनीर दिख जाए या जो भी चीज अच्छा लगे आपको दिख जाए, लड्डू रसगुल्ला जो भी दिख जाए आपको, तभी उसको खाने के लिए आप प्रयास करेंगे। यही चीज इनका है कि बताता है कि उद्दीपक, उद्दीपक का मतलब होता है जो चीज आपको जो है किसी क्रिया को करने के लिए प्रेरित करे, उसी को उद्दीपक कहते हैं। और अनुक्रिया का मतलब होता है उसको देखने के बाद जो आप अनुक्रिया व्यक्त करें, वो आपका अनुक्रिया होता है। रसगुल्ले को देखा आपने, आपके मुंह में लार बनना शुरू हो गई, आपके उधर की तरफ आप चले गए। बाजार में आप जो है कि छोटे बच्चे जो होते हैं, जब डमरू बजाता है नचनिया, जो क्या बोलते हैं, जो उस तरह के लोग आते हैं गांव में, बच्चे भागे हुए वहां चले जाते हैं। मतलब उस बच्चे की आवाज, डमरू की आवाज या आइसक्रीम के सीटी की आवाज, इस तरह की चीजें बच्चे जो ही सुनते हैं भागे हुए उधर की चले जाते हैं। तो क्या हुआ, आवाज उनके लिए उद्दीपक है और बाद में क्या उनका अनुक्रिया है। यसार, यसार बांड का मतलब जानते हैं आप? यश का मतलब क्या होता है? कोई बताएगा हमको यश का मतलब क्या होता है? बताएगा यश का मतलब? स्टिमुलस, स्टिमुलस का मतलब होता है, स्टिमुलस का साफ साफ मतलब होता है जो उद्दीपक होता है आपका, स्टिमुलस को उद्दीपक कहते हैं। और आर का मतलब होता है रिस्पांस, रिस्पांस का मतलब होता है प्रतिक्रिया। रिस्पांस का मतलब क्या होता है? प्रतिक्रिया। जो आपका उद्दीपक, अनुक्रिया या प्रतिक्रिया जो लिखा हुआ है, आर का मतलब आपकी अनुक्रिया, रिस्पांस, जो देखेंगे उसके प्रति जो आपका रिस्पांस होगा, बॉन्ड है, उसी को जो है उसके आरएस बॉन्ड है, आरएस थ्योरी, विभिन्न नामों से भी इसको हम जानते हैं। और देखिए संबंधवाद क्या चीज है, ये बॉन्ड चीज यहाँ लिखा हुआ है, बॉन्ड लिखा, बॉन्ड का मतलब ये संबंध होता है। एस आर बॉन्ड, एस आर थ्योरी, एस आर संबंधवाद, इस संबंधवाद ही बॉन्ड ही आपका है। मतलब उद्देश्य, उद्दीपक को देख करके जो आपका रिस्पांस करना, ये आपका बॉन्ड के अंतर्गत आता है। इसी को संबंधवाद के नाम से भी जानते हैं, इसी को बंध का सिद्धांत भी कहते हैं। ये परीक्षा में अगर बंध सिद्धांत देता तो समस्या में खड़ी हो जाती, सुनता जाते हैं आप, ये क्या आ गया, अधिगम का बंध सिद्धांत। बंध, बंध नहीं बंध है, वही आपका संबंध, बंध, बॉन्ड दिया वहां पे, बॉन्ड का मतलब बंद हो गया, तो मतलब अधिगम का बंध सिद्धांत भी अगर दिया हुआ है तब भी उसका मतलब आपका थांडाइक से ही है। तो इतनी चीजें आपको दिमाग में रखना, अगर ये सारी चीजें परीक्षा में आपकी इस तरह से आती हैं, तभी आप जो है यसार, जो आपकी थ्योरी है, जो प्रयत्न में भूल का सिद्धांत है, प्रयास में त्रुटि का सिद्धांत है, सारी चीजें आपकी एक हैं। ये मतलब इसके बारे में भी आपको दिमाग में रखना कि नहीं कि अगर उस नाम चेंज कर देगा तो आप सोचेंगे कहां से आ गया। यसार थ्योरी के अलावा अगर वो बंद सिद्धांत दे दे तो कहेंगे कहां से आ गया, नहीं, सारी चीजें एक ही हैं। और थांडाइक ने अपने जो है एजुकेशन साइकोलॉजी पुस्तक जो इनकी थी, उसमें उसने सीखने के 8 सिद्धांत दिए कि किस तरह से लोग सीखना करते हैं, सीखना किस तरह से होता है। उसके लिए उसने 3 मुख्य नियम बताए कि 3 नियम मुख्य होते हैं, और इन 3 नियम के अलावा जो है आपके 5, 5 3 8, 5 जो आपके गौड़ नियम है। 3 नियम मुख्य नियम, 5 आपके गौड़ नियम है। देखिए सबसे ऊपर यहाँ पे लिखा 3 मुख्य नियम यहाँ लिखा हुआ है। थोड़ा सा मैं कलम नहीं निकाल पा रहा है, यहाँ कलम कहाँ मिलेगी, चलिए कोई बात नहीं। लेकिन आपको सबसे ऊपर लिखा 3 मुख्य नियम, इसमें देखिए तत्परता का नियम है, अभ्यास का नियम है और प्रभाव और संतोष का नियम है। तत्परता का मतलब है कि कोई काम करने के लिए जितना तत्पर आप होंगे उतना जल्दी आप उस काम को सीख पाएंगे। जितना अधिक तीव्र इच्छा आपके अंदर उस काम को करने को लेकर होगी, उतना ही जल्दी आप उस काम को सीख पाएंगे। अभ्यास का नियम का मतलब क्या है कि जितना जिस चीज का अभ्यास करेंगे आप, उतना ही जल्दी उस चीज को आप जो है सीखेंगे। अभ्यास नहीं करेंगे तो आप भूल भी जाएंगे। आपने कोई चीज सीख लिया है, कंप्यूटर चलाना आपने सीखा 10 साल पहले, और अगर आपको दे दिया जाए चलाइए तो आप चला पाएंगे? नहीं चला पाएंगे, क्योंकि आपने बीच में सारा अभ्यास छोड़ दिया। अगर आपको मोटरसाइकिल चलाना या हवाई जहाज चलाना या छोटी साइकिल चलाना आपको 10 साल पहले दिया गया, आप पुनः एक दे दिया जाकर चलाइए,
हो सकता है आप साइकिल लेकर गिर जाएं, आपको ब्रेक लगाना बाकी चीजें भूल गए आपको। तो सारी चीजें अभ्यास पर निर्भर करती है और संतोष का सिद्धांत है, संतोष का नियम एक है। कोई काम करने पर जितना संतोष मिलेगा आपको, उतना अधिक आपका सीखना वहां पे प्रभावी होगा। तो कोई काम आपका प्रभावी तभी होगा जिसमें आपको संतोष मिलता है। अगर काम के प्रति आपको संतोष, काम खूब मेहनत से किया आपने, संतोष नहीं मिला तो बिल्कुल बेकार हो गया, कोई काम का नहीं है। क्या उस काम करेंगे आप? नहीं करेंगे। अगर आपको संतोष काम करने के बाद नहीं प्राप्त हुआ, मतलब मैंने जो किया वो ठीक किया, अगर ये चीज आपके मन में नहीं अगर आई तो आप उस काम को छोड़ देंगे। आप समाज के लिए लाख करते जाइए, बढ़िया काम करिए, और बाद में कोई जो खड़ा होकर चौराहे पे आपको गाली दे कि आपने ये किया, आपने वो किया, आपने हमारा लूट लिया, तो क्या आप करेंगे उस काम को? नहीं करेंगे। बाद में आप कहेंगे बिल्कुल बेकार काम है, इसको बिल्कुल करने लायक नहीं, छोड़ देना चाहिए हमको इसको। लेकिन अगर आपके मन में है कि नहीं नहीं ये व्यक्ति गलत है और जो मैं कर रहा हूँ बाद में इसका हमें प्रतिफल लाभ मिलेगा, तो व्यक्ति वो भी काम, आप गाली देने के बाद भी वो काम आराम से आप जो करेंगे। यही होता है संतोष का नियम। देखिए इसमें बाद में है यहाँ पे गौड़ या सहायक नियम कहते हैं, गौड़ नियम या सहायक नियम, या तो इस तरह से देखिए गौड़ या सहायक नियम 5 प्रकार के हैं और मुख्य नियम इनके 3 प्रकार के हैं। उसमें बहु प्रतिक्रिया का नियम है, मनोवृत्ति का नियम है, आंशिक क्रिया का नियम है, आत्मीकरण का नियम है और संबंधित परिवर्तन का नियम है। संबंधित परिवर्तन का नियम, इतनी चीजें आपके यहाँ पे हैं इनके। थांडाई के जो सीखने के नियम, मुख्य रूप से परीक्षा में जो प्रश्न आपसे पूछता है, इसमें से 3 नियम जो आपके हैं सीखने के मुख्य नियम जो आपके हैं, इसमें से 3 नियम यहाँ से देगा और एक नियम उठा के गौड़ का दे देगा। यहाँ से कहेगा कि सीखने का मुख्य नियम नहीं है, थांडाई के अनुसार सीखने का मुख्य नियम नहीं है। तो ऐसा नहीं कि आप मात्र इसे अंदाजिया इसी तरह पढ़ लीजिए, आप एक बार इसको समझना पड़ेगा, आपको याद करना पड़ेगा इसको। सीखने के मुख्य 1 नियम अगर आपने याद कर लिया, 3 नियम आपको मुख्य रूप से याद कर लीजिए, बाकी प्रश्न इसमें से जो भी उठा घुमा फिरा देगा आप जान जाएंगे उसके बारे में। लेकिन 3 नियम, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव संतोष या असंतोष का नियम, अगर ये 3 नियम आप याद कर लीजिए, अगला अगर घालमेल करेगा यहाँ से तो उसको आप निकाल लेंगे। तत्परता का, अभ्यास का और प्रभाव या संतोष या असंतोष का नियम, आप 3 नियम याद कर लीजिए। अगर इसमें प्रश्न पूछता है कि थांडाई के 3 मुख्य नियम में नहीं है, तो इसमें से अगर एक घुमाएगा, यही यहाँ लाएगा तो उसको आप पकड़ लेंगे, हाँ ये नियम नहीं था इसमें, तो उसको आपको उत्तर वहां से मिल जाएगा। तो ये चीजें यहाँ से हैं। दूसरी चीज है कि यहाँ से जो पूछता है कि थांडाई का नियम जो है, थांडाई के सीखने का नियम, शिक्षा में क्या महत्व इसका है, शिक्षा में क्या महत्व। मुख्य रूप से जानिएगा, मंद बुद्धि बालक अगर कोई है, कोई मंद बुद्धि बालक है, तो उसके लिए नियम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और सफलता के प्रति आपके आशावादी नियम है, सफलता को काम लगातार करेंगे तो आपको सफलता मिलेगी। शिक्षा के प्रति रुचि पैदा करता है और खास करके मंदबुद्धि बालकों के लिए उपयोगी है। अगर कोई बालक बहुत मंदबुद्धि है, कोई काम अगर बार बार टच करेगा और कोई काम बार बार करेगा तो निश्चित रूप से सीखना उसको यहाँ से आ जाएगा। 3 चीजें 4 चीजें आपको यहाँ से कंफर्म रखना आपको है। पहले तो थांडाई के बारे में कुछ मुख्य चीजें, थांडाई के बारे में जान लेना आपको। थांडाई कौन थे, क्या थे, कैसे थे, क्या सिद्धांत दिया उन्होंने, उनके सिद्धांतों के नाम, जो विभिन्न नाम है वो याद कर लेना आपको है। प्रथम एक चीज और जानिएगा यहाँ पे थांडाई के बारे में। थांडाई के प्रथम पशु मनोवैज्ञानिक, थांडाई पहले ऐसे व्यक्ति जिन्होंने जो है पशुओं पर प्रयोग करके सिद्धांत प्रतिपादित किए। थांडाई के पहले जो है किसी व्यक्ति ने इस तरह कोई काम जो है नहीं किया था। और प्रथम इनकी शिक्षा मनोविज्ञान को लेकर के, शिक्षा मनोविज्ञान में जो शिक्षा को लाने का श्रेय जहां शुरू होता है, मुख्य रूप थांडाई के ही देन है। तो कुछ विशेषताएं थांडाई के बारे में, बहुत सारी चीजें हैं। अब देखिए जरा कुछ चीजों पर यहाँ गौर करिए जो है। अगर मान थोड़ा सा चेंज कर दे, आपको कहेगा इसमें चालन क्या था, अवरोध क्या था, तो अगर मान लीजिए आपने इसको चालन के बारे में नहीं जानते, आप हो सकता है आपके दिमाग में कुछ आ जाए, चालन क्या चीज आ गया यहाँ से। इसे क्या कि जो आपके आंतरिक, जो शरीर के अंदर की कुछ चीजें आपके, जो आपके संवेग जो आपके हैं, जो आपकी मूल प्रवृत्तियां जो आपकी हैं, जो आपको किसी काम करने के लिए प्रेरित करें। जैसे चालन मतलब भूख लगना, पेट में आपके भूख लगी हुई तभी कोई काम करेंगे, चालन है आपका ये। आपको चालन मतलब जो चलने के लिए आपको विवश करे, जो किसी काम करने के लिए आपको प्रेरित करे। तो आपके अंदर भूख लगे, भाई बिल्ली भूखी ना हो तो बाहर में, भूखी ना हो तो सोएगी।
लेकिन भूख लगी तभी तो उछल कूद करेगी वहां से, तभी बाहर निकलने का प्रयास करेगी, उसको खराब लगे तभी वहां से निकलने का प्रयास करेगी। तो डिस्टरबेंस एक बंद करना उसको वहां पे, भूख लगना उसको बिल्ली को कार्य करने के लिए क्या करता है, प्रेरित करता है। ये चालन है। ये अवरोध क्या था बिल्ली के लिए वहां पे, पिजड़े में बंद होना अवरोध था वहां पे। और अनियमित और उस तरह की क्रियाएं उसकी जो थी, हिलना डुलना कूदना पंजों को भी मारना, ये सारी चीजें बिल्ली की विशेषताएं थी। बिल्ली उस पर मारती है और वहां सफलता उसको मिलती है। आलोचना भी इसके मनोवैज्ञानिक लोग करते हैं इसको, तो व्यर्थ का प्रयास लोग किया जाता है इसमें। वास्तव में छोटे से काम को सीखने के लिए बार बार बेवजह उछल कूद, बिल्ली इससे क्या थी, बिल्ली को सीखना था कि कमरे से बाहर कैसे निकला जाए। अब बिल्ली ने पूरे कमरे भर पूरा जो है उसने फटका मारा अपना, दौड़ते हुए किसी उसका पैर पड़ा वहां पे। तो ये सब चीजें तो वास्तव में अनर्गल है, बेवजह है, लेकिन फिर भी जो है कि मतलब बेवजह का प्रयास करना, सार्थक प्रयास पर कम। और दूसरी चीज यहाँ देखिए दिया है, अधिगम में बुद्धि चिंतन और सूझ के महत्व को नकारना। वास्तव में जो जो विद्वान होगा, जो जो बुद्धि जिसकी ठीक ठाक होगी, उसको इतना प्रयास करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। कमरे में बैठ जाएगा वो, बैठ करके सोचेगा क्या करूं मैं। और ऐसे सिद्धांत नहीं कॉलर का, यहाँ पे सिद्धांत कॉलर का है ना। पहले जो है कि मनमानुस बहुत प्रयास करता है केले को, फल को लेने के लिए, खूब उछल कूद करता है, खूब डंडा पहना पटकता है, लेकिन जो है अंत में केला पाता नहीं है। अंत में क्या करता, बैठ जाता है। बैठकर सोचता है कि मैं केले को कैसे प्राप्त करूंगा। बाद में उसको समझ में आ गया कि कमरे में जो है मेज रखी हुई है, लकड़ी रखी है, इसको इकट्ठा कर लीजिए और इकट्ठा करके केले को तोड़ लीजिए वहां से। तो ये समग्राकृत का सिद्धांत, सूच का सिद्धांत जो था, इसको पूरी तरह अवहेलना करता है। ये नहीं, मतलब इनका मानना था कि दिमाग के अंदर, मनुष्य के अंदर बुद्धि नहीं है, तो क्रिया प्रतिक्रिया करेगा, उसी में कोई उसका बात बन गई तो बन गई, नहीं बनी तो जो है काम कर जाएगा। मतलब यहाँ पे क्या, अधिगम में बुद्धि चिंतन और सूच के सिद्धांत के महत्व को नकारना पूरी तरह से, नकारे पूरी तरह से ये थॉर्नडाइक महोदय। अब देखिए अगली बात जो यहाँ पे आती है, अगले मनोवैज्ञानिक आपके जो है, आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, दिख रहा है कि नहीं बताइए। दिख रहा है, पावलोव। इवान पेट्रोविच पावलोव। कभी कभी फुल जो नाम के पूरा, कभी कभी आईपी पावलोव दे करके पूछेगा पूरा नाम क्या है इसका था। तो क्या नाम था, देखिए लिखा सबसे ऊपर, इवान पेट्रोविच पावलोव, इनका पूरा नाम था। और इनका सिद्धांत क्या था, इनका सिद्धांत था अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत। अनुकूलित अनुक्रिया, बताइए बताइए। नहीं, चलिए, या इसी को हम जो है क्लासिकल अनुबंधन भी कहते हैं, या क्लासिकल सिद्धांत भी कहते हैं। अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत भी, अनुबंधित अनुक्रिया का सिद्धांत भी कहते हैं, संबंध प्रक्रिया का सिद्धांत भी कहते हैं, और अनुकूलित अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत भी कहते हैं, आज स्वाभाविक अनुक्रिया का सिद्धांत भी कहते हैं। ये सिद्धांत बनाया क्यों गया, मुख्य रूप से थॉर्नडाइक के विरुद्ध था। थॉर्नडाइक के सिद्धांत को संशोधन करने के लिए बनाया गया। थॉर्नडाइक ने कहा कोई व्यक्ति प्रतिक्रिया तब करता है, कोई वस्तु कोई चीज प्रतिक्रिया तब करता है जब उसके सामने उद्दीपक होता है। लेकिन ये कहते हैं कि पावलोव ने कहा नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कभी कभी जो इसके विरुद्ध भी, कभी कभी इसके ना रहने पर भी प्रतिक्रिया लोग करते हैं। जैसे वहां पे क्या था, बिल्ली मांस को देख करके प्रतिक्रिया शुरू करती है, और मांस हट जाएगा वहां से, बाहर से अगर उसका भोजन हट जाएगा तो वहां पे बिल्ली प्रतिक्रिया शायद ना करती। लेकिन यहाँ पे जो पावलोव ने फिट किया, कहा ऐसा कुछ नहीं है। अगर सिमुलेट एसआर थ्योरी थी उनकी, वहां पे एसआर का मतलब होता है कि उनके सामने उद्दीपक रखा हुआ था, उसके बाद उसकी अनुक्रिया हो रही थी। लेकिन यहाँ पे पावलोव ने क्या किया, पावलोव ने कहा ऐसा नहीं है। कभी कभी हम जो है उद्दीपक के स्थान पर उसका एक प्रतीक रूप हम उद्दीपक लगा लेते हैं, उसके साथ हम किसी के साथ संबंध बना लेते हैं, तब भी हम अनुक्रिया, वह उसी तरह की आपकी अनुक्रिया होती है। इसी को अनुकूलित मतलब क्या होता है कि वास्तव में मछली के अंदर उद्दीपक था, तो मछली के साथ हमने घंटी फिट कर लिया वहां पे, और घंटी पहले मछली सीधे खिलाए आपको, घंटी बजाए, मछली खिलाए आपको, घंटी बजाए, मछली खिलाए आपको। आप देखते होंगे प्राइमरी में जो है बच्चे जब खाना मिलने के टाइम जब आता है, जो घंटी जो ही बजती, घंटी बजे या ना बजे,
मान लीजिए घंटी मान लेता हूँ, घंटी मान लीजिए नॉर्मली घंटी बजनी चाहिए छुट्टी लेजर में, घंटी बजती जो है तो बच्चे थाली लेकर पहुंच जाते हैं वहां पे। वो वास्तव में क्या है, घंटी बजना क्या है? घंटी बजना बच्चों के लिए क्या है, एक जो है वो अनुबंधन ही है, वो अनुकूलित अनुबंधन ही। वहां पे घंटी बजी, वहां से बच्चे थाली लेकर कहाँ पहुंच गए, रसोई घर के सामने जाके डट गए जाकर के। वही चीज पावलोव ने कहा। पावलोव ने कहा कि जरूरी नहीं है खाना जो है कि सामने रखा ही हो, अगर उस चीज को हम किसी किसी अदृश्य चीज में फिट कर देते हैं उसको है, तब भी बच्चे के अंदर वो क्रिया जो होगी। यहाँ पे कुत्ते के बारे में जानते हैं आप लोग, पावलोव एक डॉक्टर थे, कहाँ के थे, कोई बताएगा? कोई बताएगा कहाँ के थे ये पावलोव? क्यों भाई, कोई जुड़ा है कि नहीं जुड़ा है? रूस के ऐसा थे। नहीं है रूस के रूस के सर। रूस के थे और सर्जन थे, डॉक्टर थे एक तरह से। उन्होंने कुत्ते की ग्रंथि, मैं दिखाऊंगा अभी आपको नीचे जो है यहाँ पे, ये देखिए, ये पावलोव महोदय हैं। कितना मतलब कितना अत्याचार किया गया पशुओं पर इन मनोवैज्ञानिकों के द्वारा। देखिए कुत्ते को देखिए पूरी तरह बांधे यहाँ पे, पीछे बांध दिए हैं, आगे इसके जो है कि आगे इसके मतलब पूरा मुंह के अंदर पूरे लार को, इसकी जो पूरा इसकी लार जो जीवा थी, इसके जीवा को उन्होंने काट दिया है। और एक पात्र नीचे रखते थे उसके, जहां पर उसके जीवा से जो लार बनती थी वहां पर टपकती थी, उसकी मात्रा नापते थे कि मतलब इसे जब पहले जो है शुरू में जब उसको मांस दिए, खाना कुत्ते को दिए जो है, तो देने से पहले इसके मुख में बनने वाली लार की मात्रा को नापते थे। टाइमिंग फिक्स था, एक जो है टाइमिंग फिक्स थी, 10 मिनट, 5 मिनट, 2 मिनट के लिए उसकी मुख की लार को जो नापते थे। घंटी बजाए, खाना आया, खाना तुरंत नहीं, खाना कुत्ते को तुरंत नहीं मिलता था, पहले उसकी लार मुंह के नापते थे। लार नाप करके उन्होंने देखा 5 ml 10 ml लार कुत्ते के मुख से जो निकलेगी। उसके बाद उन्होंने किया क्या उन्होंने जो है कि खाना सामने खाना पहले रखते थे, घंटी बजाते थे, मतलब घंटी बजने के बाद खाना कुत्ते को मिलता है। बाद में किए क्या कि कुत्ते के जो है कि खाना दूर कर दिए, घंटी बजाए, तब उसके बाद खाना दिए उसको। 10-5 दिन 20 दिन से प्रयास किए, उसके बाद जो है कि घंटी बजाए केवल, तभी कुत्ते के मुख से लार की मात्रा नापी, उतने ही लार उसके मुख से गिर रही थी। उन्होंने कहा कि जो लार की मात्रा खाना सामने रखने पर गिरती थी, मतलब प्रतिक्रिया जो कुत्ता करता था, वो प्रतिक्रिया घंटी बजने पर भी उतने प्रतिक्रिया करता। इसका मतलब ये हुआ कि कुत्ते ने अपने अपने जो है अपने प्रतिक्रिया को एक घंटी के साथ जोड़ दिया, उसने कुत्ते ने जोड़ दिया है। ये चीजें पावलोव ने सिद्ध किया। एक सर्जन थे, डॉक्टर थे, कुत्ते की लार ग्रंथि को, कुत्ते की जीवा को से ऑपरेशन करते हैं और उसको ला करके एक जो है एक पात्र में रख करके जीवा से जो लार टपकती थी उसको ला के नापते थे, और नाप कर उन्होंने सिद्ध किया कि ऐसा नहीं है। क्लासिकल अनुबंधन जो है आपके सामने अगर वो चीज नहीं भी है, अगर उस चीज को आपने किसी के साथ फिट कर लिया है, तब भी आप वैसे ही क्रिया जो करेंगे, उतने ही आप अनुक्रिया वहां पे दिखाएंगे। ये चीज जो किसने सिद्ध किया, ये चीज पावलोव ने जो है फिट किया। तो इस तरह से ये आपका देखिए नाम मुख्य रूप से याद रखना आपको यहाँ पे, जो इसके जो इसके अन्य नाम जो इसके हैं, जैसे शास्त्रीय अनुबंधन, इसी को इंग्लिश में क्लासिकल जो है क्या बोलते हैं, कंडीशनल रिस्पांस थ्योरी कहते हैं। जैसे एसआर थ्योरी किसकी है, थॉर्नडाइक की है। आरएस थ्योरी किसकी है, आरएस थ्योरी किसकी है, सही भाई, आरएस नहीं है, सीआर है, सीआर। एसआर जो था कंडीशनल रिस्पांस, सी का मतलब क्या है यहाँ पे, सी का मतलब यहाँ पे कंडीशनल है, और आर का मतलब रिस्पांस। वहां पे एसआर था, सिमुलेटेड, और रिस्पांस था, मतलब चीज आपको उद्दीपक सामने था आपके और रिस्पांस होता था वहां पे। यहाँ पर क्या है कि कंडीशनल है, अनुबंधित है ये, मतलब आपके यहाँ घंटी सामने आपके तब भी रिस्पांस आप कर रहे हैं, मतलब मेन चीज गायब वहां से तब भी आप रिस्पांस वहां पे कर रहे हैं। यहाँ पे सी आर है, सी का मतलब क्या है, कंडीशनल, आर फॉर रिस्पांस, मतलब थॉर्नडाइक का यस आर था, यहाँ पे क्या सी आर, यहाँ पे बात समझ में आई आपको? अगर परीक्षा में आपको सी आर दे दे तो आप बात करेंगे पावलोव की, यस आर देगा तो बात करेंगे आप थॉर्नडाइक की। और एक सी का मतलब अनुबंधन है, सी का मतलब यहाँ पे क्या है, अनुकूलन है। ये सी का मतलब आप कंडीशनल यहाँ पे है। तो ये चीजें आप भी दिमाग पे रखेंगे। जैसे यहाँ पे क्लासिकल सिद्धांत दिया है, क्लासिकल अनुबंधन दिया है,
अनुबंधित अनुक्रिया का सिद्धांत दिया है, संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत दिया है, अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत है, अस्वाभाविक अनुक्रिया। अस्वाभाविक मतलब आपके सामने स्वाभाविक चीज ना हो, आपके सामने भोजन ना हो, फिर भी भोजन की तरह ही आप रिस्पांस करना आपका क्या दिखाता है? ये अस्वाभाविक प्रतिक्रिया अनुक्रिया आपकी है, अस्वाभाविक है, मतलब बिल्कुल स्वाभाविक नहीं है, ये सीखी हुई एक प्रतिक्रिया आपकी है। चलिए, तो इस तरह से आपने जो है यहाँ पे पावलोव के जो सिद्धांत है आपका, यहाँ पे क्लासिकल अनुबंधन सिद्धांत के बारे में कुछ चीजें आपने जाना। देखिए यहाँ पे शैक्षिक महत्व क्या है इसका, सबसे नीचे देखिए यहाँ दिख रहा होगा आपको शैक्षिक महत्व इसका, सबसे नीचे आपका इसका शैक्षिक महत्व यहाँ लिखा हुआ है। तो भय निवारण में सहायक, समाजीकरण में सहायक, अनुशासन विकसित करने में सहायक, गणित शिक्षण में सहायक और स्वभाव व आदत निर्माण में सहायक, 3-4 चीजों में आपके शैक्षिक महत्व में काम आता है। भय निवारण में सहायक कैसे होगा भाई? भय निवारण में सहयोग कैसे कर सकता है? तो चलिए, जो भी हो, समाजीकरण में सहायक, कितनी चीजें में आपके इस तरह के सिद्धांत में आपके काम आएगा। अगला देखिए, आपके स्किनर महोदय आ गए हैं, और स्किनर महोदय के बारे में जो चीजें आप जानते हैं, चलिए जरा मैं इसको ऊपर नीचे कैसे जाएगा भाई? चलिए, तो स्किनर महोदय के बारे में आप जान ही रहे हैं, थोड़ा सा दिख नहीं रहा होगा सही से आप लोगों को, बढ़िया से दिखाई नहीं पड़ रहा, दिख नहीं रहा सही है। तो स्किनर ने सिद्धांत, हाँ, सिद्धांत स्किनर ने कौन से दिए थे? इसको बड़ा करिए तो दिखेगा। बड़ा नहीं हो रहा है, इसलिए वो सही फोटो नहीं है। हाँ, वो तो रहा है लेकिन स्पष्ट सही नहीं है, सही नहीं है, वजह से दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो देखिए, क्रिया प्रसूत का सिद्धांत देखिए, यहाँ पे जो मुख्य रूप से परीक्षा में प्रश्न इसका किसका प्रयोग किए थे, ये दिख रहा होगा आप लोगों को, उम्मीद करता हूँ। स्किनर ने, देखिए स्किनर ने जो प्रयोग किए थे, चूहे और कबूतर पर प्रयोग किया था उसने। क्रिया प्रसूत, इसका मतलब बताइए क्या होता है? क्रिया प्रसूत का मतलब क्या होता है? क्रिया के द्वारा, इससे क्या है कि देखिए मैं बताऊं, जो बच्चे इस घर के, आप जो अपने उदाहरण देख लीजिए, इधर के जो बच्चे आपके घर पे हैं, आप घर पे जाते हैं, कोई बाहरी घर पे आता है तो बच्चे उसके पैर छूते हैं। बच्चे क्या करते हैं? बड़ों के पैर छूते हैं, बड़े उसको आशीर्वाद देते हैं, बहुत बड़े हो जाओ बेटा, खूब अच्छे हो जाओ। हो सकता है उसको पैसे भी कुछ दे दें, 2-4 रुपए 5 रुपए दे दें उसको। तो पैसा देना वैसे गलत बात है, पैसा बच्चों को नहीं देना चाहिए, लेकिन पैसा देने से कोई गरीब मान लीजिए घर पे आपके आ गया, तो पैसा ना दे, बच्चे उसको बार बार कहते हैं भाई कुछ दिए नहीं है। क्या कभी 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 देखते कुछ, कभी कभी बच्चे मुंह पर भी बोल देते हैं। कोई गरीब मान लीजिए, कोई नात बात आपका गरीब आ गया, अब धनवान है भाई दे देगा निकाल करके, गरीब है तो हो सकता है ना दे पाए हो, बच्चे बार बार उसका मुंह देखते हैं। तो थोड़ा सा प्रक्रिया तो गलत है ये प्रक्रिया, लेकिन फिर भी जो आपके जो क्रिया प्रसूत की बात आई, तो मतलब पहले क्रिया करो तब उसका आपको फल मिलेगा। पहले आपने माता पिता के पैर छुए, तो माता पिता ने आपके सर पे पीठ पे ठोक के आपको आशीर्वाद दिया, और आपको गले से लगाया, सीने से लगाया, आपको गोद में उठा लिया आपको। ये चीजें क्या आपका है? बच्चे के प्रति रिस्पांस है। क्रिया प्रसूत, क्रिया के द्वारा जो उत्पन्न हुआ अनुबंधन है, यह क्रिया का सिद्धांत किसने दिया था? क्रिया प्रसूत अनुबंधन, मतलब क्रिया करिए पहले आप, क्रिया के फलस्वरूप जो अनुबंधन उत्पन्न वहां पे, जैसे आपने पैर छूने के बाद जो बच्चे को गले लगाया, आपने बच्चे को पुचकारा, जो आपने बच्चे को गोद में जो उठाया, ये क्या हो गया है? कि बच्चों को पैर छूने के प्रति जो है, या नए आदर्श पैदा करने के प्रति जो आपको तेज, आपको बच्चे को क्या करेगा? प्रेरित करेगा। रिस्पांस बच्चा क्यों करेगा? मतलब उसको पुनर्बलम मिल जाता है ना। हाँ, बच्चे को पैर में, किसी बड़े का पैर में छूंगा, मुझे पैसा मिलेगा वहां पे, मुझे उनका प्रेम मिलेगा, मुझे वो गले से लगाएंगे, मुझे जो है कि हो सकता है मुझे खाना भी कुछ खिलाएं, मुझे फल फूल लाएं वो भी दें। बच्चे को क्या मिला? बच्चे के मन में एक अनुबंधन पैदा हुआ, क्रिया के फलस्वरूप पैदा हुआ वो चीजें। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? क्रिया प्रसूत सिद्धांत, क्रिया प्रसूत सिद्धांत, या क्रिया प्रसूत अनुबंधन के नाम से जानते हैं। बात समझ आई आपको? क्रिया करने के बाद यहाँ पे देखिए, कबूतर और चूहे पर जो प्रयोग था इनका, पहले चूहा क्या करता था? पहले चूहा जो कबूतर जो है, इनका जो बाक्स का नाम बताइए, किस बाक्स के नाम से प्रसिद्ध इनका है बाक्स?
स्किनर का बॉक्स जो है किस नाम से प्रसिद्ध है? लीवर बॉक्स के नाम से जानते हैं। किस बॉक्स के नाम से जानते हैं? लीवर बॉक्स। खास करके कबूतर जो है विशेष जगह पर क्लिक करता था, टिक करता था वो, और टिक करने के बाद जो है इनके जो है इनके जहां पे कबूतर जहां पे रखा होता था उसके अंदर चावल या गेहूं का जो कुछ भी था जो है उसके अंदर आकर जो है दाना गिरता था और कबूतर उसको खाता था। कबूतर उसको खाता था, मतलब कबूतर ने पहले क्रिया किया और क्रिया का परिणाम उसे जो है दाने के रूप में वहां पे मिलता था। चूहे ने भी, चूहे के लिए बाहर में पनीर रखा हुआ था। चूहा जो है पहले जो विशेष प्रकार के जो एक वहां पे लीवर था उसको दबाता था और उसके उसके जो है कि अंदर जो आकर के पनीर गिरता था, उसको खाता था उसको। तो इस तरह की व्यवस्था जो है कि स्किनर ने किया। मतलब जानना, आप समझना मूल चीज आपको ये है कि क्रिया करने के बाद जो आपको रिस्पांस मिले वही आपका, उसके साथ जो आपका जुड़ाव हो जाए। जैसे बच्चे का उदाहरण मैंने दिया आपको कि किस तरह से बच्चे जो है कि बड़ों का पैर छूते हैं या उनके अंदर ये नैतिकता की भावना पैदा होती है। तो ये जरूरी नहीं कि आपके सामने जो है कि पहले आपको हम फल दे दें तभी आप बच्चों का पैर छुएंगे, पहले आपको हम स्टेप दिखाएं तभी बच्चे बड़ों को पैर छुएंगे, बिल्कुल नहीं। बच्चों के अंदर जो है वो बच्चे बड़ों का पैर छुएंगे बिना इनाम दिए हुए, उसके बाद उनको इनाम मिलेगा। जैसे स्कूल में है, मैं पढ़ा रहा हूँ बच्चों को और बच्चे जो है कुछ मेरे प्रश्नों का जवाब लगातार दे रहे हैं और मैंने उनको बाद में शाबाशी देकर टॉफी दिया उनको कि चलो बच्चों आज जो है आपको ये शाबाशी दिया और टॉफी दिया उनको मैंने। तो क्या हो गया है, बच्चे ने जो रिस्पांस किया, बच्चे ने जो घर से पढ़ के खूब आए, तैयार करके आए, मैंने उनको जो है इनाम दिया, सम्मान दिया। ये सारी चीजें क्या आपके बच्चों के लिए एक क्रिया प्रसूत अनुबंधन ही है। बच्चे जानते हैं कि विद्यालय में मैं जाऊंगा, मैं अच्छा काम कर, मैं अच्छी मेहनत करूंगा, मैं बच्चे सर जी को बढ़िया सुनाऊंगा, सर जी हमको इनाम देंगे, सर जी हमको पुरस्कार देंगे। ये क्या है, एक क्रिया प्रसूत अनुबंधन। मैं बच्चों के सामने वहां पे किताब कापी पुस्तक रखा नहीं कुछ हूँ, लेकिन दूसरी चीज है कि अभी एक हम लोग सीधे प्रयोग करते हैं इसका, थांडाई का एसआर थ्योरी जो है, जब आपका 26 जनवरी 15 अगस्त मनाते हैं, बाहर बाहर क्या रख देते हैं, बाहर कापी किताब कलम सब मेज पर रख दी जाती है। वहीं पर जो लड्डू भी लाके हम लोग रख देते हैं। बच्चे जानते हैं कि अभी जो है हम लोग जो भी करेंगे यहाँ पे, अगर बढ़िया गाना सुनाएंगे तो सर जी हमको कलम देंगे, सर जी हमको जो है पेन देंगे। ये आपका क्या थ्योरी आपकी है? ये थ्योरी आपकी एसआर थ्योरी है, ये थांडाई की थ्योरी है। थांडाई कहता है कि सामने इनाम रखा होगा तभी हम गाना सुनाएंगे, नहीं तो बच्चे गाना आपको, हो सकता है कुछ बच्चे ऐसे मिलेंगे विद्यालय में, अगर आपके पास मेज पर कुछ रखा ना हो गाना नहीं सुनाएंगे आपको। अगर एक किताब उनको दिख जाए मेज पर उनको कलम दिख जाए, मेज पर उनको मिठाई दिख जाए, तभी गाना स्कूल में सुनाएंगे वो। ये थ्योरी किसकी है? ये थ्योरी एसआर थ्योरी है। अगर हम जो है कि किताब कॉपी वहां से गायब कर दें, सामने ना रखें और बच्चे खूब मेहनत से गाना पढ़ना सुनाए और उन्हें पता हो कि, उन्हें बिल्कुल पता ना हो क्या मिलने वाला हमें यहाँ पे, फिर भी वो सुनाए और बाद में उनको इनाम देंगे, हम तो जानेंगे हर साल उनके दिमाग में रहेगा सर जी कुछ ना कुछ लाए जरूर होंगे, भले यहाँ नहीं रखा हुआ है पर हमको कुछ ना कुछ यहाँ से मिलेगा, और उस चीज को बराबर जो है गाना बाकी चीजें लगातार वो सीखेंगे। तो एसआर थ्योरी जो है एक तरह से त्वरित वाली व्यवस्था है, और स्किनर की व्यवस्था जो है या पावलोव की व्यवस्था जो है, या ये व्यवस्था है दूरगामी परिणाम को लेकर के, शिक्षा में बड़ा इंपॉर्टेंट, बड़ा महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं यहाँ पे है। मुख्य रूप से देखिए, आपको जो स्किनर के बारे में जो चीजें सीखना, आपको जानना जो यहाँ पे है, यहाँ पर देखिए एक तरह से और दिया हुआ है कबूतर के बारे में। देखिए बिल्कुल इतनी मतलब व्यवस्था उन्होंने बताई, कैसे कैसे बनाया था उन्होंने। रोशनदान खोलने के लिए, क्या प्रकाश के लिए, भोजन की नलिका कहाँ से कहाँ पे लाई थी, किस तरह से खिड़की खुली थी, यहाँ से टच करने के बाद यहाँ से भोजन उसको जो जो कबूतर भोजन जो कबूतर पर टच करता था उसको, वहां से उसको भोजन मिलता था। मतलब इस तरह से व्यवस्था उसकी थी, कबूतर को कैसे कैसे क्या करेगा, रिस्पांस करेगा, क्रिया प्रसूत मतलब क्रिया करेगा तब जाकर उसको वहां से मिलेगा। ये सारी व्यवस्थाएं जो कबूतर के लिए जो है उन्होंने बनाया था, स्किनर ने बनाया था। तो स्किनर के बारे में जो अन्य चीजें यहाँ पे हैं, स्किनर कहाँ के निवासी थे? स्किनर भी शायद अमेरिका के ही थे, मैं देख लेता एक मिनट हूँ, रुकिए। अधिक तो यहाँ नहीं दिया हुआ है कहाँ के थे ये, शायद अमेरिका के ही निवासी थे स्किनर के। नहीं दिया यहाँ पे कहाँ के निवासी थे, लेकिन मुख्य रूप से अमेरिका के ही, मुझे जहां तक पता है अमेरिका के सर। अमेरिका के ही निवासी स्किनर भी थे। तो एक कुछ चीजें स्किनर के बारे में थी, और खास करके लिखने में अभिप्रेरणा, जो मोटिवेशन जो होता है,
मोटिवेशन और प्रेरणा में स्किनर के सीखने का जो है बड़ा महत्वपूर्ण रोल है यहाँ पे। और इसको जानिएगा कि लीवर बॉक्स के नाम से जो है, इनके बक्से को क्या जानते थे हम, जो है लीवर बॉक्स के नाम से जानते थे। वास्तव में होता क्या था, जो खटका लगा था, जो लीवर लगा, दबाने के बाद उसकी खट की आवाज वहां से आती थी, और खट की आवाज आते ही कबूतर जान गया कि हमारा काम हो गया है, और वहां से उसको लिए जो चावल दाना पानी जो भी था वह उसके उस कमरे में उसके जहां पे था वहां पे आ जाता था उसका। ये चीज थी व्यवस्था कबूतर की लीवर बॉक्स की। तो चूहे और कबूतर पर प्रयोग किए थे मुख्य रूप से स्किनर ने किया था, और इनके बॉक्स का नाम क्या था, लीवर बॉक्स। ये परीक्षा में कई बार सीधे जो करते हैं पूछा है, तो लीवर बॉक्स के बारे में आप जो है याद रखना आपको, लीवर बॉक्स इनका नाम क्या था। और स्किनर का थॉर्नडाइक होता है नाम, थॉर्नडाइक ने क्या, थॉर्नडाइक के बक्से क्या नाम था, तो बता दें हमको। उसको पजल बॉक्स कहते थे, पजल बॉक्स। थॉर्नडाइक का जो बक्सा था वो पजल बॉक्स था, और स्किनर का जो था वो क्या था, लीवर बॉक्स था। ये दोनों में अंतर दोनों में है। ये पजल, देखिए क्रिया, पजल, 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 PAZZAL, पजल, या हिंदी में लिख लीजिए जैसे लिख लीजिए। इसको पजल बॉक्स कहते हैं, इसको लीवर बॉक्स के नाम से जानते हैं। तो दोनों अंतर दोनों में ये आपके हैं। देखिए क्रिया प्रसूत का शिक्षा में क्या संबंध है, शब्द भंडार में वृद्धि, निदानात्मक अपक्रिया, अभिक्रमित अधिगम, निदानात्मक शिक्षण, पुनर्बलन। हाँ, एक चीज और जानिएगा, स्किनर के सिद्धांत को पुनर्बलन के सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। ये बताएगा हमको पुनर्बलन का मतलब क्या होता नहीं है? सर, पुनर्बलन, सर पुनर्बलन से जो है कार के जाती है और घट भी जाती है, दो प्रकार का होता है। पुनर्बलन स्किनर का ही है। पुनर्बलन का सिद्धांत नहीं, स्किनर का ही सिद्धांत। पुनर्बलन का प्रयोग स्किनर ने, सर में पुनर्बलन हाँ, स्किनर ने स्किनर ने किया है। वही तो मैं कह रहा हूँ, बेल स्किनर का सिद्धांत किया हाँ है। बताइए, किसी और ने किया है क्या? नहीं, स्किनर किया। चलिए, अगर मान लीजिए कोई और किया, फिलहाल है इसमें जो नामकरण के इसके जो अन्य नाम यहाँ पे हैं, देखिए उपनाम यहाँ दिया हुआ है स्किनर का, क्या क्या इन्होंने उपनाम क्या क्या इसके हैं। सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत, अनुक्रिया उद्दीपन सिद्धांत, कार्यात्मक प्रतिबद्धता का सिद्धांत, और साधनात्मक अनुबंध, स्किनर बॉक्स का प्रयोग, और RS थ्योरी। देखिए 3 थ्योरी यहाँ पे मिली आपको, एक SR थ्योरी, एक CR थ्योरी, एक भी इनका है, नैमित्तिक अनुबंधन भी इनका है। नैमित्तिक अनुबंधन, चलिए ठीक, इसको भी नोट कर लीजिए। देखिए यहाँ पे जो चीजें दिया, उपनाम दिया यहाँ पे है, उसको भी नोट कर लीजिए कि और किसके नाम से, बुरहस फ्रेडरिक स्किनर पूरा नाम था इनका। यस, बी स्किनर का पूरा नाम क्या था, बुरहस फ्रेडरिक स्किनर। इसके उपनाम क्या क्या, सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत, अनुक्रिया उद्दीपन सिद्धांत, कार्यात्मक प्रतिबद्धता सिद्धांत, साधनात्मक अनुबंधन, स्किनर बॉक्स का प्रयोग किए थे, और RS थ्योरी, रिस्पांस। हेलो, हाँ बताइए, हाँ बोलिएगा। पुनर्बलन का इसका प्रयोग स्किनर ने आवाज आपकी सही किया है। नहीं आ हल रही है। महोदय, पुनर्बलन का हल महोदय का है, आवाज नहीं आ रही है। नहीं, हल का है। पुनर्बलन चलिए उस ठीक है, दूसरा इनका देखिए भी यहाँ है, पे जो दिया हल्का हुआ है, देखिए यहाँ पे जो दिया हुआ है, इसका मतलब दिया कि पुनर्बलन के सिद्धांत में इसका महत्वपूर्ण योगदान है। पुनर्बलन के सिद्धांत में ये महत्वपूर्ण है। ये नहीं दिया, पुनर्बलन के सिद्धांत का नाम यहाँ नहीं दिया हुआ है। हाँ ये दिया, पुनर्बलन के काम में बढ़िया से इसका उपयोग जो है हो सकता है। पुनर्बलन का मतलब होता है किसी चीज को करने पर उसको बल प्रदान करना। जैसे यहाँ पे जो चूहे ने जो लीवर बॉक्स दबाया, उसके जो है कि बॉक्स में चावल आया, तो उसको वहां पे एक संतुष्टि मिली, उसको वहां लाभ मिला, उसको पुनर्बलन मिला, मतलब बार बार उसने क्रिया किया, उसको बार बार उसको चीजें मिली। तो चूहा जान गया कि हम एक करेंगे तो हमारा जो है एक काम होगा, तो उसके मन में वो बार बार उस क्रिया करने लगा, पुनर्बलन मिला उसको वहां पे। उसी को री इन्फोर्समेंट कहते हैं, री इन्फोर्समेंट। चलिए
फिलहाल ये दिया नहीं है, पुनर्बलन का नाम यहाँ नहीं दिया हुआ है, पुनर्बलन शब्द यहाँ पे दिया नहीं प्रयोग में आया। इसमें नहीं दिया, लेकिन इस बुक में हम लिए एक बुक उसमें है दिया है। चलिए ठीक है, हो सकता है दिया भी हो, कहीं दिया कहीं नहीं दिया है। तो इतनी चीजें आपके यहाँ पे हैं स्किनर को लेकर के। और दूसरी चीज यहाँ पे दिया हुआ है कि अगर कोई बच्चे को कोई चीज सिखाना चाह रहे हैं, अगर आप उसको कुछ देना चाह रहे हैं, ऐसा नहीं कि उसको 10 दिन लटका के रखिए आप। मान लीजिए किसी जो भी चीज बच्चों को सिखाना चाह रहे हैं आप हैं, बच्चे ने अगर सीख लिया तुरंत उसको जो चीज प्रदान कर दीजिए। ऐसा नहीं कि आप घर में स्कूल में लाकर किताब रख लीजिए, बच्चे आपको ये मिलेगी, बच्चों ने गाना सुनाया, किताब उसने कहीं नहीं परसों आ जाता मिलेगी आपको, तो उसका पुनर्बलन क्या होता है, वापिस कमजोर पड़ जाता है। आप काफी बच्चे को देना चाह रहे हैं, बच्चे ने जो ही आपको गाना सुनाया तुरंत काफी दे दीजिए उसको, मतलब पुनर्बलन का काम जो लेट नहीं होना चाहिए। सर एक फोटो खींच के भेज दीजिएगा, यहाँ नेटवर्क नहीं है, पढ़ ही नहीं पा रहे हैं। ये रिकॉर्डिंग मिल जाएगी आपको, ये रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी, जो दिख रहा है स्क्रीन पे सारी चीजें आपकी किताब में आपके जो है रिकॉर्डिंग जाकर देखेंगे वहाँ मिल जाएगी वहाँ पे। चलिए हम अगले आपके आते हैं, कोहलर के प्रयोग पर आते हैं। देख रहे हैं आपको यहाँ पर एक बनमानुष दिख रहा है, दिख रहा नहीं दिख रहा बताइए? दिख रहा है। चलिए एक बनमानुष यहाँ दिख रहा होगा आपको, कोहलर का सुल्तान नामक चिंपैंजी लिखा, सुल्तान नामक चिंपैंजी। ये चिंपैंजी जो कोहलर का प्रयोग था, जो एक तरह से जाने कि 4 लोग इसमें थे, कोहलर अकेले नहीं थे। और बार बार परीक्षा में पूछता भी, कभी कभी कोहलर का नाम नहीं देता वहां पे, तो कोहलर, वर्दीमार, कोफ्ता। अगर कोहलर का नाम नहीं भी दिया हुआ है और एक लोग फिर आपको कोहलर के देखिए नाम बता दे रहा हूँ, सुन लीजिए आप, जो कौन कौन लोग थे यहाँ पे। ये सब के सब जर्मनी के थे, पहली बार जर्मनी के थे, गेस्टाल्टवादी थे। गेस्टाल्टवादी के सिद्धांत को समग्राकृत सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। और गेस्टाल्ट या आकृति या एक समग्र है, गेस्टाल्ट का मतलब होता है, इसी को देखिए तो नाम देखिए, सुन लीजिए पहले कौन कौन थे जर्मनी के, कौन कौन मनोवैज्ञानिक थे। बर्दीमर, कोफ्का और कोहलर। एक नाम और कहीं से आता है, बर्दीमर, कोफ्का और कोहलर, तीन नाम, एक नाम कोई और है। 4 लोग थे जो सिद्धांत के प्रतिपादक थे मुख्य रूप से। और मुख्य रूप से कोहलर ने चिंपैंजी पर प्रयोग कोहलर ने किया। देखिए एक चीज गौर करिएगा कि समग्राकृति सिद्धांत को देने वाले 4 लोग थे, लेकिन मुख्य रूप से कोहलर का प्रयोग जो था किस पर था, चिंपैंजी पर था। ये परीक्षा में आपके बार बार पूछता है कोहलर ने किस पर प्रयोग किया था। दूसरी चीज, कोहलर कहाँ के निवासी थे, तो आपको आना चाहिए कोहलर कहाँ के जर्मनी के। जर्मनी की 3 चीजें आपकी कंफर्म में आ सकती। कोहलर जर्मनी के निवासी थे, गेस्टाल्टवादी थे, और इनके साथ 3-4 लोग समग्राकृति सिद्धांत के प्रतिपादक थे। इनके साथ 4 लोग और थे। मुख्य रूप से कोहलर का प्रयोग जो था चिंपैंजी पर था, एक बनमानुष पर था। और बनमानुष माना जाता है कि आदमी की जो प्रजाति, आदमी जो हम लोग जो ऐसे हैं, हम लोगों के मुख्य रूप से इसी चिंपैंजी या बनमानुष के ही एक तरह से संतति हैं, संतान यहाँ पे हैं। हम लोग यहीं से कहीं डेवलप हुए हैं, लेकिन थोड़ा सा समस्या तब समस्या खड़ी होती जब चिंपैंजी में कोई डेवलपमेंट अब तक नहीं हुआ। आज भी बनमानुष जो जंगलों में जैसे पहले थे उस तरह से आज भी हैं, इनमें कोई परिवर्तन, कोई चेंजिंग वहाँ पे नहीं है। लेकिन कहीं कहीं से इनकी आकृति, इनकी रंग रूप, इनके चलने ढलने, सोचने का तरीका इनका जो है बताता है कि हमारे बहुत नजदीकी हैं बनमानुष। और अभी भी आपके शरीर में अगर हड्डी कोई टूट गई, अगर आपकी, बंदर की हड्डी सबसे बढ़िया फिट होती है। आपका शरीर जो होता है बंदर की हड्डी को एक्सेप्ट करता है, तुरंत स्वीकार कर लेता है, कोई समस्या उसको नहीं आती। मतलब हमारे सबसे नजदीकी अगर कोई है तो बंदर है। एक चीज और जानिएगा, यहाँ से विज्ञान का प्रश्न आपके है, आरएस फैक्टर जो आया था, आरएस फैक्टर भाई कहाँ से प्राप्त हुआ आदमियों को? बंदर, रीसस बंदर। साउथ अफ्रीका में एक रीसस प्रजाति का बंदर था। आर का मतलब होता है रीसस, फैक्टर का मतलब होता है फैक्टर। तो शॉर्ट फॉर्म में जो आरएस फैक्टर लिखा हुआ है, रीसस बंदर ही है। तो रीसस बंदर से जो बच्चों आदमियों के अंदर आरएस फैक्टर नामक बीमारी जो है वहां से संक्रमित हुई। तो मुख्य रूप से चर्चा यहाँ पे समग्राकृति सिद्धांत जो है, इसके अन्य उपनाम देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है,
लिखा नहीं है, इसको एक बार सुन लीजिए। इसके अन्य उपनाम क्या है इसके समग्राकृति सिद्धांत के। देखिए, इसको अंतर्दृष्टि का सिद्धांत भी कहते हैं। अंतर्दृष्टि का मतलब क्या होता है? आपके अंदर की जो स्वयं की समझ जो है, आपके अंदर एक विशेष प्रकार की समझ। जब कभी आप परेशान होते हैं तो अकेले बैठ जाते हैं, किसी समस्या में जब घिरते हैं तो आप अकेले होना, अकेले होकर सोचते हो, मंथन करते हैं उस पर, खूब उस पर जो मंथन विचार करते हैं, अंत में एक निष्कर्ष पहुंचते हैं कि मैं ऐसे ऐसे करूंगा तो मेरा काम हो जाएगा, मैं इस तरह से मैं चलूंगा तो मैं वहां पहुंच जाऊंगा। ये चीजें आप सोचते हैं। और बच्चों के सामने ये चीजें जो है कि विशेष रूप से कोई समस्या बच्चों के सामने आप लाइए और बच्चे उस समस्या का समाधान करने के लिए चिंतन करते हैं, मैं इसको कैसे कर सकता हूँ। वही चीज यहाँ पर भी है। वास्तव में आदमी कोई रिस्पांस, कोई प्रतिक्रिया तब करता है, ऐसा नहीं कि विशेष एकाएक जो है कि एसआर थ्योरी आपने सामने रखा, उस पर सोचे, उस पर उसने रिस्पांस किया। आपने जो पजल बॉक्स बनाया और पजल बॉक्स में उसको टच, विशेष रूप से टच करके वहां पहुंचाओ, या उसने ये किया। कभी कभी आप देखते, अपने जीवन में भी देखते होंगे आप लोग, कुछ विशेष समस्या आने पर आप सोचते हैं कि ये काम कैसे कैसे हुआ, और उसका निष्कर्ष आप निकाल लेते हैं और उसके समाधान में तुरंत पहुंच जाते हैं। उसके लिए आपको बहुत ज्यादा मेहनत करने की, प्रतिभा करने की आवश्यकता आपको नहीं होती है। इसी तरह से बनमानुष के सामने केला रखा गया, बनमानुष भूखा था, उसको एक कमरे में बंद कर दिया गया और वहां पर बहुत सारे डिब्बे और बॉक्स फैलाए हुए थे कमरे में। पहले बनमानुष भूखा था, पहले उसने खूब उछल कूद किया उसमें पकड़ने के लिए उसको। देखिए, पहली चित्र में देख रहे होंगे आप, बनमानुष क्या कर रहा है? बनमानुष जो है उस वस्तु को पकड़ने के लिए प्रयास कर रहा है। बनमानुष क्या कर रहा है? प्रयास कर रहा है उस वस्तु को पकड़ने के लिए, लेकिन वो पकड़ नहीं पा रहा है, उस केले को पा नहीं पा रहा है। बाद में उसके मन में बैठ गया, वो सोचा कि क्या करूं मैं। बैठकर देखता कि कमरे में बक्से रखे, उस बक्से को बक्सा रख करके चढ़ गया वो। अंत में केले को उसने क्या कर लिया? प्राप्त कर लिया। ये चीजें, इसी को समग्राकृति का सिद्धांत कहते हैं। मतलब पहले आप संपूर्ण दृष्टि को पहले सामने रखिए, उस पर चिंतन करिए, उसके बाद सोचिए कि कैसे कैसे क्या बनना है। जैसे आपके जो इंजीनियर होते हैं, घर बनाना इनको होता है, पहले आपके घर का नक्शा देखते हैं, उसके बाद खाका बनाते हैं उसका है, और बाद में जो घर का निर्माण करते हैं वहां पे। ऐसा नहीं पहले घर का पहले जो है सीमेंट मोरंग लेकर शुरू हो जाते हैं घर बनाने के लिए, नहीं, पहले पूरी तरह से उन दिमाग में फिट करते हैं कि घर ऐसे ऐसे बनेगा, यहाँ पे ये रहेगा, यहाँ पे ये रहेगा। और होता क्या गांव में है, जो कम पढ़े लिखे या कम थोड़ा सा साधन संपन्न नहीं होते हैं, ईटा पाते ही पहले जो कहीं कहीं कोलिया छहरिया जो भी होता है उनका जो है जगह जगह पे निर्माण करना शुरू कर देते हैं। और बाद में होता क्या, कहीं पर कोई चीज व्यवस्थित जो है नहीं होती है। लेकिन जो पैसे वाले होते हैं पहले एक नक्शा बनवाएंगे, पहले उसका खाका बनवाएंगे, जैसे आपका संविधान बना था। अच्छा बताइए, संविधान खाका निर्माण किसने किया था? कोई बताए हमको। संविधान का खाका बनाने वाले कौन? भीमराव प्रारूप समिति जो थी, खाका निर्माण समिति जो थी, वो खाका बनाने काम जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे कौन थे? भीमराव अम्बेडकर थे। लेकिन खाका बनाने वाला काम किसी और ने किया था, बीएन राय कोई करके एक था, बीएन राय ने शुरुआती खाका बीएन राय ने पेश किया। बाद में उसको उस पर क्या चीजें उचित हैं क्या अनुचित हैं, प्रारूप समिति के बाद में अध्यक्ष बनते हैं। लेकिन शुरुआत में खाका बनाने वाला काम जो शुरुआती स्टेज का जो काम किया था बीएन राय ने किया था। बाद में जो अध्यक्ष बने इसके, सारी चीजें पर व्यवस्थित चर्चा परिचर्चा, क्या चीज कैसे करना है, इस पर किए उन्होंने। यही चीजें यहाँ पे है। तो हेलो, दिमाग में एक हाँ बताइए। 9 बज गया। 9 बज गया, हाँ तो सही है, स्कूल हमको भी जाना है। चलिए फिलहाल पूरा हो गया। अभी 2-3 चीजें बची हुई यहाँ से सूच के सिद्धांत को लेकर के। चलिए कल चर्चा होगी इस पर। अब तो चलिए ठीक है, मैं इसको बंद कर देता हूँ, वास्तव में लेट हो रहा है, आपको जाना आना है, जहाँ भी इसको जाना आना होगा वो भाई थोड़ा सा दिक्कत तो आएगी ही। तो मैं इसको ही बंद करता हूँ। और चलिए, अभी आवाज हमारी आ रही है? चलिए ठीक है, 4 लोग ही जुड़े हैं। तो आजकल टोटा पड़ा हुआ है, लोग भाई कहीं कहीं से जुड़, समय का भी अभाव लोगों के पास रहता है। और हमारा, चलिए तो क्लास हम बंद करते हैं, आप लोग बाहर निकल जाइए अब।